पता है जब मैं छोटी थी ना तो रोज रात को 9 बजे पापा स्टॉक मार्केट का एनालिसिस देखते थे टीवी पर। एंड स्टॉक मार्केट का जो बार ग्राफ ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जाता था, मुझे तो वो हार्ट की बीट्स लगती थी, जो कि साइंस बुक्स में ईसीजी डायग्राम्स में दिखाते थे। एंड बड़ी हुई तो पता लगा दैट दिस इज एक्चुअली ट्रू बिकॉज अकॉर्डिंग टू ऑथर बैरी टेस्लर 90% ऑफ अ मनी बेस्ड डिसीजंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय इमोशंस लाइक fear, anger, sadness and happiness. जैसे कि in the world of advertisement, the emotions are aroused the most. For example, the case of Prestige Cooker. Prestige Cooker की एड तो हम सबने सुनी होगी। जो बीवी से सचमुच करते प्यार, वो प्रेस्टीज से कैसे करें इनकार? अब यही अगर प्रेस्टीज कुकर वाले लिखते कि बाय दिस कुकर फॉर इट हेल्प्स यू सेव फ्यूल एंड कंजर्व एनर्जी, तब आप खरीदते ही नहीं शायद से कुकर, क्योंकि इमोशन ऑफ लव इज बीइंग अराउज्ड इन द फर्स्ट इंस्टेंस। एंड अकॉर्डिंग टू अ सर्वे बाय कस्टमर थिंक 95% ऑफ द ब्रांड्स अराउज their customers emotionally so that they buy their product, and that is how marketing revolves all around emotions. And second can be the case of relationships. Let's understand this with the help of example of Maya एंड महेश का कपल। माया जो थी वो बहुत ही फाइनेंशियली इनसिक्योर एनवायरनमेंट से आती थी, क्योंकि बचपन में उसके घर में उसके पापा की प्रॉपर जॉब नहीं थी, रेंट के घर में रहते थे, तो बहुत ही फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स देखे थे। वेरएज महेश ने प्रॉपर घर में रहता था, खुद का घर था, पापा की प्रॉपर जॉब थी, इसलिए कभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं देखी। इसलिए जब उन दोनों की शादी हुई तो उनमें आपसी लड़ाइयाँ होती थी बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन पर्सपेक्टिव्स। माया कहती थी शॉपिंग मॉल में कि मत खरीदो ये चीज़ें, क्या करना लग्जरी में इन्वेस्ट करके अभी। बट महेश कहता था कि आई हैव ऑलरेडी सेव्ड इमरजेंसी फंड, इन्वेस्टेड इन द मार्केट्स, देन वी हैव इनफ मनी टू स्पेंड ऑन लग्जरीज। अब माया महेश का पर्सपेक्टिव नहीं समझती थी और महेश माया का, एंड इस वजह से दोनों के बीच में होते थे झगड़े। एंड दिस इज हाउ आवर इमोशनल हिस्ट्री इन द पास्ट विद मनी इन्फ्लुएंसेस आवर मनी एक्सपेंडिचर हैबिट्स, savings, investments, etc. in the present moment. And not only negative emotions like anger, fear and sadness influence our money managing habits, but even positive emotions like joy, contentment and happiness influence our money expenditure habits. For example, महीने के एंड पे जब हमारे पास अपनी जॉब या इंटर्नशिप की सैलरी आती है, so we think we are on the top of the world. हम उसी रात को बाहर खाना खाने जाएंगे, एक आईफोन खरीदने का सोचेंगे या फिर दोस्तों के साथ बाहर आ जाने का भी सोचेंगे, और इस वजह से महीने के बीच तक आते आते ही हमारी बैंक बिल्कुल खाली हो जाएगा। And this is how even excess of any emotions, may it be happiness, joy or whichever, can influence your money expenditure habits negatively. So अब हमने समझ लिया कि कैसे different types of emotions, may they be positive or negative, impact our money expenditure and even saving habits. Let's understand like how can we manage our emotions so that they do not end up managing our finance and money habits. So the first is that don't get swayed away by FOMO, the fear of missing out. Fear is the most rousing of all the emotions we have on this planet. फॉर एग्जाम्पल आज के ज़माने में हम यंगस्टर्स ना बहुत ही इन्फ्लुएंस होते हैं अपने फ्रेंड्स की IG स्टोरीज या लिंक्डइन अपडेट से। अगर हमारा फ्रेंड स्टॉक मार्केट से बहुत कमा रहा है तो हम सोचते हैं हम भी उसी टाइम इन्वेस्ट कर दें मार्केट के अंदर जब सिचुएशन सही नहीं है, एंड दैट इज वाई आउट ऑफ फियर वी एंड अप इन्वेस्टिंग आइदर एट रॉन्ग टाइम, या फिर हम ऐसी किसी जाली स्कीम में इन्वेस्ट कर देंगे जिसकी वजह से हमें बाद में रिपेंट करना पड़े। सो डोंट एक्ट आउट ऑफ फियर. Be aware that is it the fear which is propelling me to take the action, or is it a right time to invest? And the second is plan for long term. हम यंगस्टर्स में ना आजकल बिल्कुल भी सेल्फ कंट्रोल या सेल्फ रेगुलेशन है ही नहीं। वी वॉन्ट इमीडिएट नीड ग्रेटिफिकेशन, मतलब कि जैसे ही कोई नीड आए इमीडिएटली उसको फुलफिल करने की हमें आग मचती है। फॉर एग्जाम्पल आप सोचो कि मैं महीने के एंड में एक बढ़िया सा रेस्टोरेंट में लंच खाने जाऊंगी, लेकिन जब रात को आप पढ़ाई करने अपनी टेबल पे बैठते हो तो फ़ोन में जब नोटिफिकेशन आती है जोमेटो की स्कीम्स की कि इतना लोगे तो इतना डिस्काउंट मिलेगा, तो आप सोए हुए हो जाते हो बिकॉज यू हैव मिडनाइट क्रेविंग्स, एंड इस वजह से आपकी पॉकेट मनी बिल्कुल खाली हो जाती है बाय मंथ एंड यू आर नॉट एबल टू फुलफिल योर लॉन्ग टर्म ड्रीम. सो प्रैक्टिस सेल्फ रेगुलेशन, प्रैक्टिस सेल्फ कंट्रोल. इंडियन कल्चर में सिखाते हैं ना हमें कि सब्र रखो, फल मीठा होता है. एंड लास्ट इज दैट ऑलवेज बी अवेयर एंड कॉन्शियस अबाउट वेयर, हाउ एंड अंडर व्हाट सिनेरियो एंड सिचुएशंस यू आर स्पेंडिंग, saving and investing your money.
फॉर एग्जाम्पल हम कई बार फॉरेन ट्रिप्स में कैसीनोज पे जाते हैं एंड हम फिर गैम्बल करते हैं अपने पैसे को रातों रात ताकि हम अमीर बन जाएं। पर हम ये नहीं रियलाइज करते हैं कि दैट वी आर एक्टिंग आउट ऑफ दिस डोपामाइन हिट इन आवर हेड एंड वी आर इमोशनली अराउज्ड। दिस एक्साइटमेंट इज मेकिंग अस प्ले दिस गैम्बल एंड हम ये नहीं सोचते कि इस गैम्बल में हम उससे ज़्यादा पैसा खो सकते हैं जितना कि हम कमा पाएं एंड इवन बैंकरप्ट हो सकते हैं एक रातों रात में ही। सो द की इज टू थिंक बिफोर यू एक्ट। Think where you are spending your money. Am I making this money expense out of rational choice or am I being swayed away by a scheme or some other emotional arousal? Think before you spend. Because अगर आप सोचोगे नहीं तो आप realize करोगे कि your heartbeat is directly impacting your money growth का बार।